तो एक्सरसाइज 7.1 का चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फिगर है क्वेश्चन का और इसमें गिवन है ए बी इक्वल टू ए डी एंड ए सी इक्वल टू ए ई। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये बी सी इक्वल है डी ई का। ठीक है, तो चलिए यूज़ करते हैं हम लोग। सबसे पहले वो ट्रायंगल लेते हैं जिसमें ये बी सी और डी ई आएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल को सबसे पहले हम अलग करते हैं। जैसे ये देखिए ए बी सी और दूसरा जो ट्रायंगल है ये देखिए। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या गिवन है। ए बी ए डी का इक्वल है और ए सी ए ई का इक्वल है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, देखिए जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। ए बी इक्वल टू ए डी, दोनों ट्रायंगल में ये गिवन है, तो ये है गिवन। ठीक, नेक्स्ट ए सी इक्वल टू ए ई, भी गिवन है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों के बीच का एंगल बी ए सी अगर इक्वल हो जाएगा डी ए ई का, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा है साइड एंगल साइड, एग्जाम से है साइड एंगल साइड मीन्स टू ट्रायंगल्स को हम लोग कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है कब, जब टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल of one triangles are equal to two sides and included angles of the other triangle are equal। तब कहेंगे कि बोथ आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे टू साइड्स मिल गया, इसका इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे डी ए सी है, यहाँ पे बी ए सी और डी ए ई है, दोनों को इक्वल करते हैं। तो जैसा कि गिवन है कि एंगल बी ए बी इक्वल है एंगल सी ए ई का। ठीक है, ये तो गिवन है। ये दोनों में एक सेम एंगल ऐड करते हैं, वो है डी ए सी। डी ए सी मीन्स ये जो आया है इसमें बोथ साइड ऐड करते हैं डी ए सी। चलिए ये जो बी ए डी है इसमें इतना ऐड कर लेंगे तो ये बी ए सी डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग है कि ये जो है अब होगा बी ए सी। इसी तरह से ये जो एंगल है आपको कौन सा है, सी ए ई, उस सी ए ई में ये एंगल अगर ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो वो डायरेक्ट जो एंगल होगा हमारा डी ए ई का ही हो जाएगा, एंगल डी ए। ठीक, तो यही तो हमको प्रूफ करना था। टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल ये दोनों मिल गया। ठीक है, तो टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल मिल गया तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ADE। देखिए कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक,
ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स होगा कौन सा, तो BC इक्वल टू DE, यही प्रूव करना था बाय CPCT। ठीक है, तो करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये इसका मीनिंग होता है। इसके अकॉर्डिंग टू ये BC इक्वल टू DE हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या गिवन है कि ABC एक ट्रायंगल है और C पे 90 है। ठीक है, और ये ABC में ट्रायंगल में ये जो AB है वो हाइपोटेनस होगा, और ये जब हाइपोटेनस है तो कहा है कि M इज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB जो है AB का M मिड पॉइंट है। फिर कहा है कि M को C के साथ ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद इसको थोड़ा प्रोड्यूस करते हैं इस डायरेक्शन में, तो D तक पहुंचता है। ठीक है, इस तरह से पहुंचता है कि MC का जो वैल्यू आएगा वही MD का वैल्यू आएगा। ठीक है, इसके बाद D को B से ज्वाइन किया है। हमारा जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि AMC ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD। ठीक है, AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल में देखिए क्या है कि BM इक्वल टू M है, ये गिवन है क्योंकि M मिड पॉइंट है। ठीक है, गिवन, या बोल सकते हैं कि M इज मिड पॉइंट। ठीक है, सिंस M इज मिड पॉइंट, M जब मिड पॉइंट है तो इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि MD इक्वल टू MC एक गिवन है, टू साइड्स हो गया। अब देखिए ये हमें मालूम है कि टू लाइन अगर इस तरह से इंटरसेक्ट करता है तो टू लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ जो एंगल बन रहा है ये दोनों इक्वल हो, दैट मीन्स एंगल BMD इज इक्वल टू एंगल CMA। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल में देखिए टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल। तब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AMC is congruent to triangle BM2। ये हो गया बाय साइड एंगल साइड एग्जेप्शन। अब आइए, जब इक्वल हो गया मीन्स कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, मीन्स BD इक्वल टू CA, ये हो गया बाय CPCT, इक्वल हो गया। और क्या है, और ये एंगल जो होगा CAM इक्वल होगा, CAM इक्वल होगा किसका, एंगल MBD का। AB होगा बाय CPCT। ठीक है, अब देखिए टू लाइंस हैं ऐसे, और एक ऐसे लाइन है यहाँ पे, ये D है, ये B है, ये A है और ये C है। ठीक है, ये एंगल इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग टू हमने बताया कि इक्वल हो रहा है, मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ये बता रहे हैं
कि ये एंगल इक्वल है। जब ये एंगल इक्वल होगा, देख रहे हैं ये टू लाइंस है और इसका ट्रांसवर्सल लाइन का ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसका मीनिंग AC एंड BD पैरेलल है, implies that BD पैरेलल टू AC, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया तो ये पैरेलल हो गया। जैसे ही ये पैरेलल हो गया तो अब आइए इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। तो अभी तक एक चीज ट्रायंगल सिर्फ प्रूफ हुआ है और इसके बाद ये हमारा फर्स्ट था और सेकेंड प्रूफ अब स्टार्ट हो रहा है। यहाँ के बाद सेकेंड प्रूफ चल रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रूफ है, सेकेंड प्रूफ अब इधर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जब पैरेलल लाइन मैंने यहाँ प्रूफ किया तो एक तरह से ये BD और AC टू लाइन्स हैं, तो यहाँ पे BC भी एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, ठीक है। अगर ट्रांसवर्सल लाइन जैसा अगर कंसीडर करते हैं तो उस कंडीशन में एंगल DBC और एंगल ACB, ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। DBC और ACB, ठीक है, ये को इंटीरियर एंगल है। implies that DBC and angle ACB are co-interior angle। जब ये को इंटीरियर एंगल हो गया तो को इंटीरियर एंगल का सम होता है यानी DBC प्लस ACB इक्वल टू 180, मीन्स सप्लीमेंट्री होता है। और ACB ऑलरेडी मालूम है हमें कि कितना होता है, कितना दिया हुआ है 90, इसका वैल्यू 90 है, तो 90 इधर आकर के लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट कर लिए इसको। तो एंगल DBC का भी वैल्यू आ गया 90 डिग्री। एंगल DBC भी आ गया क्या 90 डिग्री, ठीक है। तो ये प्रूफ करना था, जो हमारा ये सेकेंड प्रूफ हो गया, ठीक है। ये सेकेंड प्रूफ कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट दिया है थर्ड नंबर जो हमको प्रूफ करना है। थर्ड नंबर में प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ACB का, ठीक है। तो चलिए प्रूफ नंबर थर्ड देखिए। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, इस ट्रायंगल में देखिए DB इक्वल टू AC हमने प्रूव किया है, ठीक है। DB इक्वल टू BC हमने फर्स्ट प्रूफ में ही इसको प्रूव किया हुआ है, प्रूव्ड, ठीक है। और ये दोनों में BC इज कॉमन, दोनों ट्रायंगल में BC क्या है, कॉमन है। जब BC कॉमन है और ये तो इंक्लूडेड एंगल है इसका, एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। ये हमने प्रूफ किया यहाँ से, ठीक है, क्योंकि DBC भी 90 है और AB मीन्स इक्वल टू 90 है, इसलिए। अब देखिए टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल दोनों ट्रायंगल का इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BDC is congruent to triangle ACB, ठीक है। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट जो इक्वल होता है ट्रायंगल का वो इक्वल हो जाएगा DC इक्वल टू BA, ये हो गया CP CT से, ठीक है।
तो ये हमारा थर्ड प्रूफ यहाँ कंप्लीट हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ। इसमें जो प्रूफ दिया है वो क्वेश्चन जो दिया है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इसी का। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, मीन्स ए बी जितना होगा उतना ही बी सी होगा, और ये दोनों को हम हाफ कर देते हैं बोथ साइड। डी सी बाई टू मीन्स डी सी का हाफ, डी सी का हाफ सी एम होगा, डी सी का हाफ सी एम होगा, और इधर ए बी बाई टू ऑलरेडी है। तो यही हमारा फोर्थ था जो प्रूफ हो गया। इट्स ओके। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके जितने भी थ्योरम हैं आप याद रखें, जितने एग्जाम्स हैं वो याद रखना है, और इसको प्रूफ करना है जो भी क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो बाकी का जो क्वेश्चन है आप लोग खुद ट्राई करिए। इट्स ओके, थैंक यू।